बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मोहम्मद कासिम के उन ख्वाबों के बारे में जानेंगे जिनमें मोहम्मद कासिम को पाकिस्तान और पाकिस्तान के हालातों के मुतल्लिक दिखाया गया है। पाकिस्तान क्यों बना, आज पाकिस्तान अंधेरों में क्यों डूबा हुआ है और कैसे पाकिस्तान इन अंधेरों से बाहर निकलेगा, यानी अल्लाह पाकिस्तान की मदद कब करेगा और कैसे पाकिस्तान के हालात तब्दील हो जाएंगे। इन सब के बारे में मोहम्मद कासिम को जो ख्वाब आए हैं, आज हम इंशाल्लाह उन ख्वाबों के बारे में जानेंगे। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो अल्लाह और इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया है और यही वजह है कि पाकिस्तान को ला इलाहा इल्लल्लाह के मतलब से जाना जाता है। अब जो मुल्क तौहीद और इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया हो, ऐसा मुल्क हर तरह के शिरक से पाक होना चाहिए, तब जाके अल्लाह की मदद उस मुल्क के साथ होती है। लेकिन जब हम पाकिस्तान को देखते हैं तो पाकिस्तान शिरक और इसकी इकसाम से भरा पड़ा है। मसलन हम अगर पाकिस्तान के किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाएं तो वो आर्ट एंड कल्चर के नाम पर बेजान मुजस्मों या बुतों से सजाया गया होता है। हाईवेज, मार्केट, सोसाइटीज, पब्लिक पार्क्स और दूसरे पब्लिक प्लेसेस, ये सब मकामात आर्ट एंड कल्चर के नाम पर बुतों से भरे पड़े हैं। इसके अलावा इन जगहों को ऐसी तस्वीरों से भी सजाया गया है बड़े बड़े बिलबोर्ड्स पर, जिन पर किसी इंसान या फिर किसी जानवर की शक्ल बनी है। इवन लोगों ने भी अपने घरों को ऐसी तस्वीरों और बेजान मुजस्मों से सजाया है आर्ट एंड कल्चर एंड डेकोरेशन के नाम पर। ये सब शिरक है, क्योंकि सदियों से काफिरों ने ऐसी ही चीजों का इस्तेमाल अल्लाह ताला की वहदानियत और अल्लाह ताला की पाकी को चैलेंज करने के लिए किया है और आज भी किया जा रहा है। पाकिस्तान के साथ अल्लाह की मदद नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान शिरक और इसकी इकसाम से भरा पड़ा है और यही वजह है कि पाकिस्तान दिन ब दिन मजीद अंधेरों में डूबता चला जा रहा है। मोहम्मद कासिम को ख्वाबों में अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बोल दिया गया है कि जब तक पाकिस्तान को शिरक और इसके इकसाम से पाक नहीं करा जाएगा, तब तक अल्लाह भी पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा और पाकिस्तान के हालात मजीद खराब होते चले जाएंगे। मोहम्मद कासिम को ख्वाबों में आया है कि पाकिस्तान के मईशती हालात खराब होते चले जाते हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तान की आर्मी मजीद मुश्किलातों में फंसते जाते हैं। आर्मी चीफ अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि किसी तरह पाकिस्तान को इन मुश्किलातों से बाहर निकाला जाए, लेकिन वो भी इसमें नाकामयाब होते हैं। इसी दौरान नवाज शरीफ पूरी प्रोटोकॉल के साथ पाकिस्तान वापस आते हैं। नवाज शरीफ का पाकिस्तान वापस आने के बाद कुछ शरपसंद लोग नवाज शरीफ का कत्ल कर देते हैं। इसके बाद नवाज शरीफ की कत्ल होने की खबर पूरे पाकिस्तान में फैल जाती है और जगह जगह अफरा तफरी का माहौल होता है। पाकिस्तान के हालात इतने खराब हो जाते हैं, यहाँ तक कि आर्मी भी पाकिस्तान के हालातों को काबू नहीं कर पाते। इसके बाद पाक फौज को और भी ज्यादा मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है जब पाकिस्तान के मईशती हालात मजीद खराब हो जाते हैं और पाकिस्तान में ईंधन की भी बहुत ज्यादा कमी हो जाती है। हालात यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि पाकिस्तान को ये फैसला करना पड़ता है कि या तो हम ईंधन खरीदें या फिर हम कर्जों की किस्त अदा करें। फिर कुछ आर्मी अफसरान ये मशवरा देते हैं कि हम बैरून मुल्क के पाकिस्तानियों से कहेंगे कि वो डॉलर भेजे ताकि हम अपने लिए ईंधन भी खरीद पाए और कर्जों की किस्त भी अदा कर सके। ये देखकर मोहम्मद कासिम इसी ख्वाब में कहते हैं कि आखिर लोग कब तक डॉलर भेजेंगे, उनकी अपनी भी जरूरतें हैं, आखिर आर्मी ऐसे मंसूबे क्यों बना रही है। फिर जब कर्जों की किस्त अदा की जाती है तो पाकिस्तान के डॉलर रिजर्व ना होने के बराबर रह जाते हैं। इन हालातों को देखने के बाद आर्मी चीफ मुल्की अखराजात को कम करने के लिए हर तरह की पाबंदियां लगा देते हैं, जैसे बिजली और ईंधन का कम इस्तेमाल, ताकि जितना मुमकिन हो बचत की जा सके। यहाँ तक कि टीवी चैनल्स पर भी सादगी की नसीहत देने की हिदायत दी जाती है। आर्मी अफसरान एलानिया इस बात का भी इजहार कर देते हैं कि मुल्क के हालात बहुत खराब है। इसी दौरान मोहम्मद कासिम आर्मी चीफ से भी मिलते हैं और उन्हें अपने ख्वाबों के बारे में बताते हैं कि तीसरी जंग अजीम और गजवा हिंद का आगाज कैसे होता है और पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान इन हालातों से बाहर निकले। आर्मी चीफ मोहम्मद कासिम के ख्वाबों को सुनकर कहते हैं कि कासिम, मेरी बात सुने, ये सब ख्वाब है, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। हम पाकिस्तान के दिफा के लिए पूरी मनसूबाबंदी कर रहे हैं। अभी थोड़ा मुश्किल वक्त है, मगर हम सब संभाल लेंगे। दूसरी तरफ से पाकिस्तान में डॉलर और ईंधन की शदीद कमी होने की वजह से पाक फौज की सलाहियतों में भी कमी आ जाती है, क्योंकि हथियार जैसे टैंक्स, फाइटर जेट्स, मिलिट्री व्हीकल्स, इन सब को चलाने के लिए ईंधन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है और पाक फौज के पास डॉलर और ईंधन दोनों बहुत कम होते हैं और इसका फायदा इंडिया उठाता है। इंडिया अपने बॉर्डर से पाकिस्तान के बहुत से इलाकों पर हमला करता है और बड़ी तादाद में लोगों को मार देता है। पाकिस्तान के हालात ऐसे होते हैं कि मशरकी जानब से इंडिया पाकिस्तान पर हमला करता है और मगरिबी जानब से अफगानिस्तान भी पाकिस्तान पर हमला कर देता है। इस दौरान इंडिया लाहौर पे एक बहुत बड़ा हमला करता है और पाक फौज इसको संभाल नहीं पाती। फिर पाकिस्तान के लोग असला लेकर निकलते हैं और भारत का मुकाबला करते हैं। जब अवाम और फौज मिलकर लड़ते हैं तो भारतीय फौज वहां पर रुक जाती है, मगर भारतीय फौज के हमलों की वजह से लाहौर का बड़ा हिस्सा तबाह हो जाता है। इस मौके पर लोग कहते हैं कि अगर आर्मी चीफ ने कासिम के ख्वाबों पे यकीन किया होता और इसके मुताबिक मंसूबा बंदी की होती तो आज ये हालात नहीं होते। भारतीय फौज अपने हमलों में लोगों का बहुत बड़ी तादाद में कत्लेआम करता है, यहाँ तक कि अमेरिका के
सदर को भारत से कहना पड़ता है कि ये कत्लेआम बंद करो, तुम्हें सिर्फ पाकिस्तान को कंट्रोल करने का हुक्म मिला था, लोगों को मारने का नहीं। इसी दौरान एक ऐसा मुल्क जिसके झंडे का रंग लाल होता है, इसका सरबराह भारत को बड़े शदीद अल्फाज में खबरदार करता है कि तुम्हारी फौज जहाँ पर है वहीं पर रुक जाए, वरना मैं तुम्हें तबाह कर दूंगा। फिर वो मुल्क पाकिस्तान की मदद और हिमायत करता है और पाकिस्तान की फौज के इलाज के लिए अपनी फौज और डॉक्टर्स को भेजता है। उस मुल्क का सरबराह भी पाकिस्तान का हौसला बढ़ाने के लिए खुद पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान की मदद और हिफाजत के दौरान इस मुल्क का अपना भी काफी नुकसान होता है, मगर फिर भी वो पाकिस्तान से इस बात का शिकवा नहीं करता। भारत फिर भी अपने हरकतों से बाज नहीं आता और ड्रोन्स के जरिए से पाकिस्तान के अंदर वायरस और बैक्टीरिया भेजता है, जिसकी वजह से काफी तादाद में पाकिस्तानी बच्चे मुतासिर होते हैं और बीमार हो जाते हैं। ये सब देखकर मोहम्मद कासिम अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह हमारी मदद फरमा। फिर अल्लाह बारिश भेजता है, जिसकी वजह से वो वायरस मर जाता है। पाकिस्तान में इन हालातों को देखने के बाद आर्मी चीफ बहुत ज्यादा मायूस और परेशान हो जाते हैं। फिर इसी दौरान आर्मी चीफ के ख्वाब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं और उन्हें ये गवाही देते हैं कि कासिम के ख्वाब अल्लाह की तरफ से हैं और वो अपने ख्वाबों के मामले में किसी से झूठ नहीं कह रहा और बिल्कुल वैसे ही कुछ होने जा रहा है जैसा कि अल्लाह ने कासिम को इन ख्वाबों में दिखाया है। जब आर्मी चीफ को ख्वाब के जरिए से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गवाही मिलती है, फिर पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की आवाम कासिम के ख्वाबों पे बहुत ज्यादा यकीन करते हैं। मोहम्मद कासिम आर्मी चीफ को अपने खास खास ख्वाबों की तफसील बताते हैं। फिर आर्मी चीफ उन ख्वाबों के मुताबिक पाकिस्तान और इस्लाम को बचाने की मंसूबा बंदी करते हैं और अल्लाह अपनी मदद से इन मंसूबों को कामयाब करता है। पाकिस्तान को सबसे पहले शिर्क और इसके तमाम इकसाम से पाक किया जाता है और अदल और इंसाफ कायम किया जाता है और ऐसा इस्लामी हुकूमती निज़ाम बनाया जाता है कि पाकिस्तान तेजी से तरक्की करने लगता है और जंग की तैयारी भी करता है। पाकिस्तान पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल हो जाती हैं। जब पाकिस्तान अल्लाह की मदद से बहुत तेजी के साथ तरक्की करता है तो इंडिया ये देखकर खुश नहीं होता और पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश करता है, मगर अल्लाह पाकिस्तान की काले रंग के जंगी जहाजों से मदद करता है। इन काले रंग के जंगी जहाजों की तादाद लगभग 3000 होती है और ये काले जंगी जहाज इतने एडवांस्ड होते हैं कि पूरी दुनिया के मिलिट्री इंजीनियर्स हैरान होकर रहते हैं कि पाकिस्तान ने ये ब्लैक फाइटर जेट्स कहां से लाई। ये ब्लैक फाइटर जेट्स इतने ताकतवर होते हैं कि दुनिया का कोई भी वेपन इनके सामने नहीं टिक पाता। अब मोहम्मद कासिम फरमाते हैं कि मुझे ख्वाबों में अभी तक ये पता नहीं चला ये 3000 ब्लैक फाइटर जेट्स पाकिस्तान खुद बनाता है या अल्लाह भेजता है। तो इंडिया इन ब्लैक फाइटर जेट्स को देखकर पाकिस्तान पर हमला नहीं करता और इस तरह से पाकिस्तान को तरक्की करने का और जंग की तैयारी करने का मजीद मौका मिल जाता है। इसी दौरान पाकिस्तान अपनी मजबूती के लिए अल्लाह की मदद से कश्मीर को हिंदुस्तान से वापस लेता है और इंडिया इन काले रंग के जंगी जहाजों की वजह से पाकिस्तान पर अकेला हमला करने की जुर्रत नहीं करता। इसके बाद इंडिया और इसके इत्तेहादी जैसे अमेरिका और इसराइल और कुछ दहशतगर्द गिरोह पाकिस्तान के खिलाफ जंग की तैयारी शुरू कर देते हैं। इन काले रंग के जंगी जहाजों को देखने के बाद पूरी दुनिया से बहुत से मुसलमान इस जंग में शामिल होने के लिए पाकिस्तान आते हैं। पाकिस्तान इंडिया में रहने वाले मुसलमानों की हिफाजत के लिए भी इकदाम करता है ताकि जंग की सूरत में वो महफूज रहे। मोहम्मद कासिम को ख्वाबों में आया है कि इस जंग में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुफिया तौर पे शामिल होते हैं, जिसका इल्म सिर्फ कुछ खास लोगों को ही होता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस जंग में हमारे साथ है। और फिर ये जंग शुरू हो जाती है जिसको गज़वा हिंद के नाम से भी जाना जाता है। इस जंग में इंडिया अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर पाकिस्तान पर हमला शुरू कर देता है और इस तरह से ये जंग पाकिस्तान पर मुसल्लत की जाती है। यानी ये जंग पाकिस्तान खुद से ही शुरू नहीं करता, पाकिस्तान सिर्फ अपनी दिफा करता है। इस जंग में पाकिस्तान के दुश्मनों को यकीन होता है कि वो पाकिस्तान को इस जंग में खत्म कर देंगे, मगर अल्लाह अपनी नुसरत से पाकिस्तान की मदद करता है और पाकिस्तान अल्लाह की मदद से ये जंग जीत जाता है। अब गज़वाए हिंद और वर्ल्ड वॉर 3 में क्या होता है इसको हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। मजीद जानने के लिए मोहम्मद कासिम के ख्वाबों को सुने। जज़ाकुमुल्लाह है। अस्सलामु अलैकुम।